नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार। आज जो है हम लोग फिर एक नए टॉपिक को लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है वो स्वतंत्रता पे ही है, क्योंकि हम लोग आज जो स्वतंत्रता की 80वीं जो है सालगिरह मना रहे हैं, क्या वास्तविक रूप से हम लोग आज की डेट में, ठीक है अंग्रेजों से हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या वास्तविक रूप से हम अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्रता को फील कर पा रहे हैं? ये टॉपिक बड़ा सीरियस है, हास्यव्यंग में मत लीजिएगा आप लोग। और स्वतंत्रता की एक्चुअल मतलब क्या है? जैसे मेरे अनुसार कि स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र से बना हुआ है, सेल्फ का सिस्टम डिजाइन करना। देश ने अपना डिजाइन कर लिया, क्या परिवार में स्वतंत्रता है? गुरु जी आपकी क्या राय है स्वतंत्रता को लेकर? स्वतंत्रता एक अच्छा सब्जेक्ट है। स्वतंत्रता, हम इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे। आज हर व्यक्ति समाज के हर कोने में लोग स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता का मतलब किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए? आर्थिक आज़ादी चाहिए, सामाजिक आज़ादी चाहिए। ये स्वतंत्रता छीनी जा रही है कैसे? ये जो जब से एंड्रॉइड मोबाइल का चलन बढ़ा है, स्वतंत्रता कहीं कहीं आघात पहुंचा है। लोग अपने आप में सिमटते जा रहे हैं, हमने यह देखा है। तो मोबाइल चलाना भी तो स्वतंत्रता है एक तरीके का। पहले क्या था? पहले हम लोग के समाज के बीच में ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था। लोग एक दूसरे से बधे रहते थे, एक दूसरे से परामर्श लेके काम धंधा करते थे, कराते थे दूसरे से। आज सब लोग अलग अलग सिंगल एक्चुअल गुरु जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। जैसे क्या परिवार का विघटन, यानी परिवार से अलग होना एक्चुअल स्वतंत्रता है? लोग कहते हैं ना कि अलग हो जाते तो स्वतंत्र हो जाते, ठीक है। फिर आर्थिक आजादी की बात हो रही है, तो क्या हम आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? भैया आज की डेट में मुश्किल है। आर्थिक आजादी है क्या? आर्थिक आजादी का मतलब जैसे अगर डिफाइन किया जाए तो सिंपली है कि हम जो भी आर्थिक गोल है, जो भी हम चाहते हैं, ठीक है, वो पैसे से वो हम अर्न कर लें, मिल जाए हमको, हम इतना पैसा कमा लें कि हमको लगे कि हम आर्थिक आजादी। तो हमको लग नहीं रहा है कि आज की डेट में कोई भी आर्थिक आजादी। तो आर्थिक आजादी का मतलब अगर पैसा ही कमाना है तो किसी ने रोक रखा है हमको पैसा कमाने के लिए? और स्वतंत्रता का बहुत बढ़िया डिफिनीशन हम लोग कर सकते हैं, और जिसे पूछेंगे वो करेगा भी। और स्वतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है किसी, जैसे बच्चे को अगर आप स्वतंत्र छोड़ दिए, एकदम छोड़ दिए, उसको गाइडेंस न रखें, उस पर कड़ाई न रखें, तो उसको बिगड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा तो उसके स्वतंत्रता पे कंट्रोल रखना होगा। और घर के गार्जियन किस लिए बने हैं, थोड़ा सा अपने परिवार पे उस तरह की चीज़ों का ख्याल रखते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये है भैया कि स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता एक बाउंडेड फ्रीडम है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसकी पेरेंटिंग है, उसकी स्कूलिंग है, उसको बोझ लगता है कि मुझे पढ़ाई न करना। लेकिन आप सोचिए कि अगर वहाँ पे वह स्वतंत्र बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया जाए, तो क्या वह उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो उसको स्वतंत्रता उसे कहते हैं। स्वतंत्रता एक तरीके से उसे भी कहा जा सकता है कि जैसे हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी स्वतंत्र हैं, लेकिन इनको अपनी पत्नी से डर लगता है कहीं न कहीं। तो अगर डर लगता है तो स्वतंत्रता के साथ साथ वो ये डरना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये तो स्वतंत्रता की रूल रेगुलेशन में आ सकते हैं। आप उसको दूसरा मतलब आयाम ही मत दीजिए। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे चाहते हैं कि हमको पढ़ना लिखना ना पड़े, हमारे पेरेंट डांटे ना हमको, लेकिन उनको वो समझ नहीं है उस समय। हम लोग चाहते हैं, परिवार में आते हैं तो सोचते हैं कि अलग हो जाएं, बाहर हो जाएं, हम वो चीज़ कर लें, ठीक है। ये एक्चुअल स्वतंत्रता एक चीज तो ये हो गई। एक दूसरा चीज होता है कि शोषण, हमारा शोषण ना हो, हम स्वतंत्र हों। एक वो भी उस चीज से हम स्वतंत्र हों कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार। शोषण को भी आज की डेट में सामाजिक परिवेश में किस तरह परिभाषित करेंगे? क्या घर की औरतों को काम करना शोषण है, या आपको अगर काम नहीं, उसको शोषण नहीं कर सकते। नहीं, शोषण का मतलब जैसे ये हुआ, एक एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं। आप परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, और आप दो भाई हैं, चाचा मामा हैं, आपको उठा के सुबह सब्जी लाने के लिए भेज दिया जाए, फिर दूसरे दिन शाम को भी आप ही को भेज दिया जाए, और ये आपके भाई हैं, इनको ना भेजाए, इसको शोषण की संज्ञा में दिया जा सकता है? एकदम शोषण होगा। अगर एक लोगों को आप इसलिए नहीं भेज रहे हैं,
अगर आपकी ये सोच है कि इनसे हम नहीं काम कराएंगे, हमारे बहुत लाडले हैं, अगर हमारे बहुत लाडले हैं, इनसे काम नहीं, ये तब तो शोषण नहीं। ये सोचेगा कौन? अगर हमने भेजा है तो हमने ये सोचा है कि आप अच्छे हैं, आपको वो काम वो दिया जा रहा है, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इनके बस में नहीं है। ये तो हमारी वो आपका टैलेंट है कि आप सब्जी अच्छे तरीके से ला सकते हैं। सोच रहे हैं कि हम नहीं भैया, देखिए स्वतंत्रता एक और विषय है। हमारे समाज में बच्चे हो या बच्चियां, कपड़ा पहनने और समाज के बीच में आने जाने की भी स्वतंत्रता लोग खोजते हैं। स्वतंत्रता का भाव यह नहीं है कि हम आधे अधूरे कपड़े में बाहर जाएं, मार्केट जाएं, समाज के बीच में जाएं। कपड़ा पहनने की एक अपनी मर्यादा होती है, समाज में चलने की मर्यादा होती है। ये मुद्दा राष्ट्रीय है। हमारे बीच में जो महिला लोग जाती हैं, यहाँ रोकेंगे, ये मुद्दा राष्ट्रीय है। इस पर कई बात हो चुकी है, क्योंकि आप ऑनलाइन है। कपड़े की स्वतंत्रता, क्या पहनना है क्या नहीं है, हम किसी पे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वो उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, वो अपनी स्वतंत्रता है, और उस पर सरकार भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हमारा संसदीय कमेटी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। अपनी संस्कृति क्या बताती है? संस्कृति हमारे संस्कृति में है क्या? संस्कृति में आप घर में बात कर सकते हैं, आप अपने विचार अच्छे रखिए, आप अच्छे रखिए, विचार रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए। संस्कृति में पहनावा भी आता है, आप दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर। दूसरी आज हम आप अच्छा पहनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक मुद्दा का अपना एक विषय है। एक मुद्दा और आ रहा है आज के डेट में। हम लोग समाज जो इधर 500 सालों में हम लोग मानसिक गुलामी की तरह जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? हम लोग मानसिक गुलाम नहीं हो रहे हैं? मानसिक गुलाम तो हो ही रहे, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में हम लोग इस मानसिक गुलामी को तो एक्सेप्ट कर ही रहे ना। कोई चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं और एक तरीके से आपके ऊपर थोपा जाए तो मानसिक गुलामी नहीं, उसकी नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग कहा जाता है ना कि लॉर्ड मैकेले की शिक्षा व्यवस्था ने, जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ दे दी कि उनको कहा कि आने वाले समय में ही हम ही को फॉलो करेंगे। और उसका एग्जाम्पल भी देखना है। आज के समाज में जो है ना, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, क्योंकि उन्हीं की दी हुई व्यवस्था है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज की डेट में क्या है कि वही बाहर की कंपनियां हमारे देश में डिजिटल एज के नाम पे फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ये सब बाहर की कंपनियां, और हमारे बच्चों को हमारे घरों में घुस गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं आज के दिन में? अपना दिमाग छोड़ के उनका दिमाग लगा। ये तो मानसिक दास्ता हो गया ना। हमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल वही चीज है ना कि सबसे बड़ी चीज, पहले की वीडियो में एक चीज पर चर्चा हुई थी कि जो है हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब हम खुद उसी मानसिक गुलामी में लिप्त हैं। तो हम तो खुद ही स्वतंत्र नहीं है, तो दूसरे को स्वतंत्र अपने तो हम लोग किस तरह की खुशी मना रहे हैं? हम लोग इसलिए खुशी मना रहे हैं, अंग्रेज चले गए, अरे वो अपनी चीजें तो छोड़ के ही गए हैं। नहीं, खुशी हम इस चीज की नहीं मना रहे हैं कि अंग्रेज चले गए। हम खुशी इस चीज की मनाते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने आज़ादी तो ली है, बट उस आज़ादी को और अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को ले चलते हैं। हम अपने घर में रह के अपने तरह से जिए, ये हमें स्वतंत्रता तो मिली है। हमारे समाज के बीच में जो संविधान की रचना हुई है, अपनी तरह से नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा से हम अपनी तरह से जी कहाँ पर हैं आज के डेट में? हमारी संस्कृति के अनुसार कि हम परिवार बनाएं, बच्चे रहें, बच्चे बड़े हो तो माँ बाप का सेवा करें। वो ये जो डिजिटल है वो तो छीन ले रहा है ना। वो तो बच्चों को बुला ले रहा है, बाहर कर दे रहा है। वो इसी संस्कृति की देना है ना, इसी दास्ता की देना है ना। देखिए, यही आज के लोगों के, आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इन सब चीजों से अपने परिवार को, अपने बच्चों को थोड़ा सा अलग रखेगा, वो सफल रहेगा। और देखिए, स्वतंत्रता के विषय में हम यह कहना चाहेंगे भैया, हमारे समाज के बीच में जो संविधान की रचना हुई है सिस्टम को सही रूप से संचालित करने के लिए, उसमें सब कुछ स्वतंत्र है। आपको बोलने की आजादी है समाज में, चलने फिरने और खाने की आजादी है समाज में, हर तरीके की आजादी है। आपको लग रहा है लेकिन यह अपने एक मर्यादा के अंतर्गत हो तो अच्छा है। ये अपना मेरा ये गुरुजी आपको लग रहा है कि आज की डेट में आपको बोलने की आजादी है? बिल्कुल है। ये संवैधानिक रूप से सत्य हो सकता है हमारे संविधान की संरचना में। नहीं, संवैधानिक बोलने की आजादी है। समाज में सब कुछ अपना खा पी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सब कुछ आपको क्या लगता है संवैधानिक रूप से? तो लेकिन वही स्वतंत्रता है, अपने मर्यादा में रह के अपना जीवन जिए। चर्चा करना हमें नहीं लगता कि ठीक है यहाँ पर, क्योंकि सब बोलना, स्पीच देना, वो आजादी तो बोलते हैं कि आप आजादी है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मन में तो कुछ मेरे अनुसार ना भैया, आज भी बोलने की स्वतंत्रता उन्हीं के पास जो कैपेबल है, जिनके पास पावर है। तो हमारी बातों से आपको खुद ही समझ गया होगा कि हम जो किसी नहीं को बोल पाए, हाँ
किसी की आजादी नहीं है। हम लोग आखिर- आप भी नहीं बोल पाएंगे, एक लाइन आप ऑनलाइन जाके नहीं बोल पाएंगे। आप वही टॉपिक जो है उठाए, हाँ तो ठीक है, वही लेकिन करें। उसमें आपको रोका गया ना कि आप आगे उस पर मत बढ़िए। मत बढ़िए, इसी से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। तो ये है ना कि हम लोग मानसिक दास्ता की तरफ अग्रसर हैं। आपके घर में आपका बच्चा जो है, आपकी पत्नी है, जा रहे हैं, वो अलग लेके मोबाइल बैठी हुई है, सुन नहीं रही है। लेकिन तो ये कौन सी स्वतंत्रता सबसे होगी? बड़ी डर तो घर में ही है। आदमी तो वही स्वतंत्र नहीं है। अब जैसे गुरु जी हैं, मतलब किस तरह का डर है आपका? जब से आए आधे घंटे से इनको कहे कि हमें जल्दी जाना, घर जाना, जल्दी जाना, कोई काम इनको नहीं है, बस केवल डर है। नहीं, और उसके अलावा जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग को प्रसाद करना है, आज प्रसाद खाना है, तो एक दूसरा डर हो जाता है कि अगर हमने कहीं निमंत्रण दिया तो गुरु जी की स्वतंत्र है, लेकिन ये डर ये रहता है गृह, ये अपने घर के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन गृह मंत्रालय अब ये कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। बोल के देखें घर पे बोल के देखें कि कल जो है चार जोशी से है वो आएंगे भोजन के। देखिए, बोलने की सबको आजादी है, तो आप ये बोल के सबको देखिए। बोलिए, लेकिन बोलने का मतलब यह है कि आप अपने मर्यादा के अंदर बोलेंगे ना। तो मर्यादा किसी को कुछ भी आप बोल आप देंगे। आम समझिए मर्यादा के बाहर जाके बोलते आप हैं। मर्यादा समाज हो या परिवार हो, परिवार में भी कोई आप प्लेटफॉर्म हो, आप समाज घर पे या जाके परिवार, यही तो बोलेंगे कि अपने कल जो है मर्यादा के हमारे- अंदर ही तो रहेंगे आप, नहीं, कि किसी को कुछ भी बोल नहीं देंगे। गुरु जी कल मर्यादा, सामने वाला भी तो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, आपको। आपका कल मर्यादा में हमको आपसे काम लेना है, तो आप एक डॉक्टर हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, और तो हम भी आएंगे तो डॉक्टर साहब नमस्ते भैया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भैया, तो आप मतलब आप घर पे जाके ये कहना चाहते हैं नहीं, कि डॉक्टर पत्नी साहब। पत्नी जी नमस्ते। अरे नहीं, वो अरे मत नहीं भाई, आओ को समझिए। अच्छा चलिए ठीक है गुरु जी, डॉक्टर साहब मर्यादा से कल गुरु जी से कुछ बोल दीजिए कल के लिए, और भैया आप भी बोल दीजिए, मर्यादा में बोलिएगा, विदाउट मर्यादा मत बोलिए। कल रविवार का दिन है, हाँ। हम लोग भी लगभग खाली रहते हैं, तो हम लोग भी कल गुरु जी से कुछ मर्यादा में बोलिएगा। कुछ गुरु जी से निवेदन है करिए। कि बगैर डर के आज घर जाइए, स्वतंत्र होकर के घर जाइए। आज इंडिपेंडेंस डे भी है, आज इंडिपेंडेंस 80 डे साल है, हो तो गए हैं। कल हमारे दोस्त सब हमारे सीट से कल आएंगे शाम को, उनके लिए बढ़िया सा पकवान जो है मर्यादा में बोलिएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग चारों लोग उपस्थित होंगे। गुरु हाँ। आप भी मर्यादा में रिवर्स गुरु जी कल जो है रविवार है और शाम को हम लोग लगभग सभी लोग फ्री रहते हैं। आपसे अनुग्रह है, निवेदन है एक मित्र होने के नाते कि कल शाम को हम लोग को कुछ प्रसाद ग्रहण करवाएं, ठीक है? प्रसाद तो आज आप लोग पा लिए हैं ना? नहीं, कल शाम के प्रसाद की बात कर रहे हैं हम प्रसाद लोग। आप लोग पा लिए। ठीक है, आप स्वतंत्र होके जाइएगा। स्वतंत्र होके जाइए और स्वतंत्र होके ये बात घर पे कहिएगा, ठीक है? और एकदम मर्यादा में रह के कहिएगा कि 4 कल आएंगे और उनको प्रसाद देना है, तो ये मर्यादा में रह आप भी के कुछ कहना। बोल हाँ, एकदम स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पे हम अपने स्वतंत्र गुरु जी से ये आग्रह करते हैं कि कल जो है बेहिचक जो है हम लोग को अपने यहाँ निमंत्रण दें, और हम यहीं पे घोषणा कर दें। हाँ यहीं पे घोषणा कर दें, अगर ये स्वतंत्र हो तो। हाँ, नहीं ये तो स्वतंत्र मान लें से- कि मानसिक दास्ता में ये भी है, और तो बात खत्म की जाए। हाँ, आप या तो उसमें- स्वीकार कर लीजिए कि मानसिक दास्ता में हम हैं भाई, और अभी भी पूरी हम स्वतंत्र नहीं है, अभी भी हम अभी 20 साल लगेंगे हम लोग को स्वतंत्र होने में, 100 साल पूरा होने दीजिए, 80 साल ठीक है। ऐसा है कि हम लोग कल गुरुकुल में चलेंगे और हमारे अध्यापक जी जो हैं अपने गुरुकुल में बुलाएंगे और हम लोग आप को जो लोग भी ये- प्रसाद वितरण करेंगे हम लोग से। आप देख लोग लीजिए, ये- 3 लोग का आग्रह है, और आप लोग इस वीडियो में देख भी रहे हैं, कमेंट भी करिएगा कि स्वतंत्रता कहाँ ये तक पहुंची। स्वतंत्रता हमारे देश में स्वतंत्रता एक्चुअली 80 साल बड़े हम लोग मना रहे हैं। अभी हम लोग लड्डू भी खाए हैं, चाय भी पिए हैं, लेकिन स्वतंत्रता का स्तर कहाँ तक है जो एक गुरु को अपने शिष्यों को नहीं बुलाने देते। चलिए, नमः पार्वती पार्वती पते हर हर महादेव।